Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 4. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 पेड़ का दर्द। ठीक है बच्चों, इससे पहली वाली कक्षा में हमने हिंदी में पढ़ा था पाठ 11 जिसका नाम था बकरी और भेड़िया। तो मैं आशा करूंगी कि जो हमने वो कहानी पढ़ी थी वो आपको काफी पसंद आई होगी, आप उसका अर्थ समझे होंगे, उसकी शिक्षा समझे होंगे। साथ ही साथ आपने उस पाठ के जो प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने को दिए थे, यानी जो कॉपी वर्क था, वो भी आपने समय पर कर लिया होगा। आज की क्लास में हम आपकी हिंदी की किताब से पढ़ेंगे पाठ 12 पेड़ का दर्द। ठीक है, तो ये एक कविता है पेड़ का दर्द। इसमें हम देखेंगे कि जो पेड़ है उसका क्या दर्द है, पेड़ क्या कहना चाहता है, वो सब इस कविता में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ना। सबसे पहले दिया गया है, वृक्षों में भी जीवन होता है, वे उगते बढ़ते फलते फूलते पथिक को छाया देते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ऐसे उपयोगी वृक्षों को काटना उचित नहीं है। यानी वृक्ष यानी जो पेड़ है उसमें भी जीवन होता है। ठीक है, वो भी एक लिविंग बीइंग है। जीवन यानी कि वो भी जीता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, फल फूल सब कुछ देता है। ठीक है, तो जिसकी वृद्धि हो रही है वो क्या है, वो एक सजीव है, यानी उसमें भी जीवन है। यानी वो उगता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। ठीक है, पथिक को छाया देता है, यानी जो इसके नीचे बैठता है, ठीक है, उसको कहा जाता है पथिक। और क्या करता है पेड़, जो वायुमंडल है यानी हमारा जो चारों ओर का वातावरण है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम इंसान है, इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, चाहे इंसान भी नहीं, जो पशु पक्षी हैं उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु। ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, प्राणवायु। प्राणवायु क्यों कहा जाता है, अगर आपको मान लो ऑक्सीजन नहीं मिले तो आपके प्राण यानी आपका जीवन भी जा सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, प्राणवायु है। और वो हमें किससे मिलती है, पेड़ से मिलती है, वृक्षों से मिलती है। तो जो पेड़ होते हैं वो वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। तो ऐसे उपयोगी वृक्षों को काटना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बात लिखी गई है, उसकी चर्चा करते हैं। पेड़ों के बारे में पढ़ो व अपने साथी से चर्चा करो। क्या बात लिखी गई है, देखते हैं। एक पेड़ से लगभग इतनी लकड़ी प्राप्त होती है कि उससे लगभग 1,70,000 पेंसिलें बन जाए। ठीक है, 1,70,000 यानी 1,70,000 इतनी पेंसिलें एक पेड़ से हम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी पेंसिल हो गई। फिर दूसरा है, एक पेड़ एक वर्ष में लगभग 118 किलो ऑक्सीजन देता है, जो कि 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए पूरी है। यानी कि मान लो आपके घर में 4 सदस्य है, उन सदस्य के लिए एक पेड़ ही जो है लगभग 118 किलो ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, लगभग एक वर्ष में, यानी एक पेड़ ही हमें 118 किलो इतनी ऑक्सीजन दे रहा है, जो हमारे 4 सदस्य के एक परिवार के लिए काफी है 1 साल तक। यानी कि एक पेड़ से भी कितना फर्क पड़ता है। और तीसरा है कि पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं। तो ये बात आपने कभी ना कभी महसूस की होगी कि जब हवा चलती है और पेड़ हिलते हैं तो हमें ठंडी वायु मिलती है ना। तो जो पेड़ है वो भी क्या करते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं। ये हो गए पेड़ के महत्व के बारे में बातें, कि एक पेड़ से लगभग इतनी लकड़ी मिलती है कि 1,70,000 पेंसिलें बन जाती है। 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए जो है एक पेड़ लगभग 118 किलो ऑक्सीजन 1 साल में दे देता है। और जो पेड़ है वो वातावरण को ठंडा रखते हैं। ठीक है, अब हम इस कविता को पढ़ेंगे कि ये कविता क्या कहना चाहती है। कविता का नाम है पेड़ का दर्द और इसके जो कवि है, कवि का नाम क्या है, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। ठीक है, उन्होंने ये कविता लिखी है। तो कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जो एक पेड़ होता है वो रोक रोक कर, ठीक है, रोते हुए एक लकड़हारे से एक दिन कहता है, लकड़हारा यानी जो लकड़ी काटता है, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, वो रो रो कर पेड़ एक दिन लकड़हारे से बोलता है, क्यों काटता है मुझे ओ भैया,
कि ओ भैया तुम मुझे क्यों काट रहे हो, तुम कितने भोले हो, तू है कितना भोला। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। यानी जो पेड़ है वो रो रो कर उस लकड़हारे से, लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाले से कहता है कि ओ भैया तुम मुझे क्यों काट रहे हो, तुम कितने भोले हो। अगला पैराग्राफ, सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। फिर पेड़ कहता है लकड़हारे से कि तुम सोच समझकर फिर मुझको बताना कि मैं तुमसे क्या लेता हूँ, मैं तो पागल तुझको और जग को देता ही देता हूँ, जग यानी इस संसार को देता ही देता हूँ। वो लकड़हारे से कहता है पेड़ कि तुम सोच समझ के मेरे को एक बात बताओ कि क्या मैंने तुमसे कुछ लिया है, मैं तो तुम्हें और इस जग को सिर्फ देता ही देता हूँ, जग यानी कि संसार। अगला पैराग्राफ, सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। फिर जो पेड़ है वो क्या कहता है उस लकड़हारे से कि मैं सूरज से प्रकाश लेकर, प्रकाश यानी कि रोशनी लेकर के अपना खाना मैं स्वयं बनाता हूँ। क्या आपने कभी देखा है पेड़ को कोई खाना खिला रहा है? नहीं, सिर्फ पेड़ को पानी पिलाना होता है और वो अपना खाना जो है सूर्य की रोशनी से ही बनाता है, उसके लिए काम पेड़ की पत्तियां करती है। ठीक है, तो जो पेड़ है वो लकड़हारे से कह रहा है कि सूरज से प्रकाश लेकर मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूँ, यानी अपना खाना मैं खुद ही बनाता हूँ, और धरती माँ से मैं जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ, यानी जब मुझे प्यास लगती है तो मैं धरती माँ से जल लेकर के अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ, शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। अब ये क्या कह रहा है पेड़ कि मैं स्वयं जो है जहरीली वायु यानी जहरीली हवा को मैं पी लेता हूँ और बदले में मैं तुझे शुद्ध, शुद्ध यानी कि जो साफ हवा है, पवन, शुद्ध पवन यानी कि साफ पवन, साफ हवा, शुद्ध पवन का अर्थ होगा साफ हवा। तो क्या कह रहा है कि मैं तो खुद जहरीली हवा पीता हूँ और तुम्हें और बाकी सारे जग को मैं क्या करता हूँ, साफ हवा शुद्ध पवन देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ, यानी गर्मियों के मौसम में जब खूब हमें गर्मी लगती है, ठीक है, जब हमें छांव की जरूरत होती है तो हम पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो जब हम पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो हमें शांति मिलती है, अलग ही तरह का सुकून मिलता है। तो पेड़ कहता है कि शीतल छाया देख करके यानी कि ठंडी ठंडी छाया देख करके मैं तेरा हर दुख जो है मैं खुद ले लेता हूँ। स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, ताप यानी कि तुम्हारी जो गर्मी है, यानी जब तुम्हें गर्मी लगती है तुम मेरे नीचे आकर के खड़े होते हो तो तुम्हारा तप मैं ले लेता हूँ और तुम्हारे अंदर की जो गर्मी है उसे मैं मिटाता हूँ। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ, कि मैं अंदर अंदर खुद तो रोता ही हूँ पर बाहर से मैं तुम्हें गाता हुआ ही दिखता हूँ। अगला पैराग्राफ, तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ, यानी जो तुम्हारे नन्हे मुन्ने हैं, तुम्हारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको मैं अपनी छाया के नीचे झुलाता हूँ। ठीक है, तले यानी नीचे, झुलाता हूँ यानी झूला झुलाता हूँ। आपने देखा होगा पेड़ पर हम क्या करते हैं, झूले को बांधते हैं, उस झूले के नीचे बच्चे क्या करते हैं, झूलते हैं, उस छाया के नीचे झूलते रहते हैं। तो पेड़ कह रहा है लकड़हारे से कि मैं तेरे नन्हे मुन्नों को, तेरे छोटे छोटे बच्चों को रोज छाया जो तले झूला झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ, और उनको मैं मीठी मीठी लोरी गाते हुए, यानी कि जब झूला बांधा हुआ है बच्चे उसमें सो जाते हैं तो वो अपनी हवा से उनको सुला देता है। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है। औषधि का अर्थ क्या होगा, दवाई, यानी कि जब भी कोई तुझे दुख हो, तुझे कोई तरह की परेशानी हो, चोट हो, तो तू क्या करता है, मुझसे ही अपनी दवाई को पाता है ना। पेड़ पौधों से हमें कई तरह की औषधि दवाइयां मिलती है। पहले जमाने में जब ये केमिकल्स वाली मेडिसिन नहीं होती थी तो पत्तों का लेप लगाकर ही क्या करते थे, औषधि बनाते थे, या किसी पेड़ की छाल से औषधि बनाते थे। तो इस तरह से जो है पेड़ कह रहा है लकड़हारे से कि तू अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, यानी तुझे कोई भी दुख हो,
कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान तू मुझसे ही लेता है, तो उसकी औषधि उसकी दवाई मुझसे ही लेता है। काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है। और तू मुझसे क्या करता है, तू मुझको ही काटता है, काट गिरा देता है, यानी काट करके गिरा देता है, और तू मेरा ही खाता है, यानी तू जो खाना खा रहा है वो मेरा ही दिया गया है। जैसे पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, है ना, तो वो फल हम खाते हैं, पेड़ स्वयं नहीं खाता। वैसे ही जो पेड़ है वो लकड़हारे से कहता है कि तुम्हें कोई भी दुख है तो तुम औषधि दवाई मुझसे ही लेते हो, और तुम क्या करते हो, मुझे काट देते हो, गिरा देते हो, और तुम मेरा ही जो दिया गया भोजन वो खाते हो। वर्षा देख नहीं पाएगा, अन्न उगा ना पाएगा। क्या कह रहा है पेड़, वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा ना पाएगा, यानी तू बरसात नहीं देख पाएगा, और ना ही तू जो है अन्न यानी अनाज को उगा पाएगा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनसे ही वर्षा होती है, ठीक है, बारिश होती है। वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। वसुधा यानी जो धरती है वो ऊसर बन जाएगी, ऊसर यानी कि बंजर बन जाएगी, ठीक है। आपने कभी सुना होगा बंजर भूमि, बंजर जमीन जिसमें पानी नहीं होता है ना, जिसमें पेड़ नहीं उग सकता, तो अगर जमीन को पानी ही नहीं मिलेगा तो वो बंजर हो जाएगी। और बरसात कैसे होती है, वृक्षों से होती है, तो वृक्ष क्या करते हैं, बरसात को ले आते हैं, बरसात को बुला ले आते हैं, तो उससे जमीन कैसी रहती है, उपजाऊ रहती है। पर पेड़ कह रहा है कि अगर तूने मुझे काट दिया तो वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा न पाएगा, वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। कि अगर तूने वर्षा ही नहीं देखी, वर्षा ही नहीं हुई, तो तू अनाज नहीं उगा पाएगा, अन्न नहीं उगा पाएगा, और जो धरती है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो फिर तू बता, तू फिर क्या खाएगा, मुझे काट देगा, जमीन जो है वो बंजर होगी, उस पर खेती नहीं होगी, तो फिर तू क्या खाएगा। फिर अगला है, देख ना पाएगा वसंत तू बाढ़ रोक ना पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू जीते जी मर जाएगा। अब कहता है पेड़ लकड़हारे से कि अगर तूने मुझे काट दिया तो तू जो वसंत है, वसंत यानी जब पुराने पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, उसे कहते हैं वसंत, तो तू वसंत नहीं देख पाएगा, और ना ही तू बाढ़ रोक पाएगा, ठीक है। अगर तूने मुझे काट दिया तो तू जीते जी मर जाएगा, यानी पेड़ों को काटने से ना फल मिलेंगे, ना बरसात होगी, बरसात नहीं होगी तो जमीन बंजर हो जाएगी, और बंजर जमीन पर फसल नहीं उगेगी, तो हम खाएंगे क्या, है ना। तो पेड़ कह रहा है कि अगर तूने मुझे काट दिया तो तू जीते जी ही मर जाएगा। तो इस कविता को किसने लिखा है, मैंने आपको बताया था, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत, ठीक है, काफी प्रसिद्ध कवि है, इन्होंने इस कविता को लिखा है। तो शिक्षा हमें क्या मिल रही है इस कविता से, कि जो पेड़ है वो हमारे लिए कितना कुछ हमें देते हैं, और बदले में हमसे वो कुछ भी नहीं लेते हैं क्या, नहीं। आप पेड़ पर पत्थर मारो फिर भी वो हमें बदले में फल ही देगा, ठीक है। तो पेड़ अपना क्या दर्द बता रहा है, ये बता रहा है कि जो पेड़ होता है ना वो मानव जाति के लिए कितना करता है, कितना उसको देता है, ठीक है, जिसका हम कभी कीमत नहीं चुका सकते, उसका मूल्य नहीं चुका सकते। परंतु जो इंसान है वो क्या करता है, वो बिना सोचे समझे पेड़ को काटता है। क्या करता है, बिना सोचे समझे वो पेड़ को काट देता है। और जो पेड़ होता है वो इंसान को, इस कविता में क्या बताया गया है कि जो पेड़ है वो इंसान से बात करते हुए कह रहा है कि जो मानव जाति है, जो इंसानों की हमारी जाति है, उसको शुद्ध वायु की यानी शुद्ध हवा की, ठंडी छाया की, दवाइयों की, वर्षा की, और ना जाने किस किस चीजों की जरूरत होती है, वो सब इसे हमें जो है पेड़ों से ही मिलती है। और इसके बावजूद जो इंसान है वो क्या करता है, पेड़ों को ही काट देता है, ठीक है। और जिस दिन पेड़ नहीं रहेंगे उस दिन मानव का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, यानी जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, वर्षा ही नहीं होगी, ना हमें फल मिलेंगे, ना ही फसल हम उगा पाएंगे, तो हमारा अस्तित्व यानी आज हम जो खड़े हैं हमारा अस्तित्व खतरे में है, ठीक है, जान पर बनाएगी। और अब भी यदि हम नहीं समझे तो कब समझ पाएंगे, यानी अभी भी अपन नहीं समझे, ऐसे ही वृक्षों का कटना जारी रहा, इसे नहीं रोका गया तो हम बहुत देरी हो जाएगी, और हम जो है बाद में हमें पछताना पड़ेगा। तो ये जो है कविता का सारांश है कि ये कविता कहना क्या चाहती है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस कविता को। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया तू है कितना भोला, सोच समझ फिर बता मुझे मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ,
सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ, शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। स्वयं धूप में तप कर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्हों को निज छाया तले झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, काट गिराता है मुझको ही तू मेरा ही खाता है। वर्षा नहीं देख पाएगा अन उगा न पाएगा, वसुधा ऊसर बन जाएगी फिर बतला क्या खाएगा। देख ना पाएगा वसंत तू बाढ़ रोक ना पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू जीते ही जी मर जाएगा। ठीक है, तो इस कविता की शिक्षा क्या है कि पेड़ जो है, पेड़ों से हमें कितना कुछ मिलता है, पर इंसान क्या करता है, उस पेड़ को काट देता है अपने फायदे के लिए। ठीक है, पर जो पेड़ है वो हमें कितना कुछ देता है, बदले में हमसे वो कुछ भी नहीं लेता। हमें ठंडी वायु देता है, वर्षा देता है, फल फूल देता है, ठंडी छाया देता है, सब कुछ देता है, दवाइयां देता है, पर इंसान अपने फायदे के लिए उस पेड़ को काट देता है। तो पेड़ का दर्द क्या है कि मैं तुम्हें इतना कुछ देता हूं पर तुम क्या करते हो, बदले में मुझे ही काट देते हो। तो ये इसकी क्या है, इस पाठ की शिक्षा है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में। कौन कौन से शब्दार्थ है, जिनका अर्थ तो मैंने बता दिया है, पर वो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। पहला शब्दार्थ है लकड़हारा। लकड़हारे का अर्थ क्या होता है, लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला। ठीक है, लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला। जग, जग का अर्थ होता है संसार। जग का अर्थ क्या होगा, संसार। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। प्रकाश का अर्थ क्या होगा, रोशनी। फिर है शुद्ध, शुद्ध का अर्थ है साफ। ताप, ताप का अर्थ होता है गर्मी। उसके बाद है तले, तले का अर्थ होता है नीचे। उसके बाद शब्द है औषधि, औषधि का अर्थ होता है दवाई। फिर है अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज। अगला है वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है धरती। और सबसे आखिरी है ऊसर, ऊसर यानी कि बंजर। बंजर यानी कि जिसमें कोई भी क्या नहीं है, जिसमें कोई भी फसल नहीं उग सकती। ठीक है, और ना ही उसमें पानी होता है। ठीक है, जो भूमि होती है वो एकदम कट जाती है, जो बंजर जमीन होती है ना वो एकदम कट सी जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती है। तो पाठ की शिक्षा क्या हो गई, यही शिक्षा है कि जो पेड़ है वो मनुष्य के जीवन के लिए सारी जो आवश्यकता की चीजें वो देते हैं, तो उन्हें हमें फालतू ही नहीं काटना चाहिए, व्यर्थ में ही नहीं काटना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये शब्दार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। किस तरह से करने हैं वो देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, पाठ आपका हो गया था, पाठ 11 बकरी और भेड़िया। उस पाठ के होने के बाद नए पेज से आपको कक्षा कार्य लिखकर पाठ 12 पेड़ का दर्द ये लिखना है। फिर हेडिंग लिखनी है शब्दार्थ। पहला है लकड़हारा जिसका अर्थ है लकड़ी काटने वाला। दूसरा है जग, जग का अर्थ होता है संसार। तीसरा है प्रकाश जिसका अर्थ होता है रोशनी। चौथा है शुद्ध जिसका अर्थ होता है साफ। पांचवा है ताप जिसका अर्थ होता है गर्मी। छठा शब्द है तले, तले का अर्थ होता है नीचे। सातवां शब्द है औषधि जिसका अर्थ है दवाई। आठवां शब्द है अन्न जिसका अर्थ होता है अनाज। नौवां शब्द है वसुधा जिसका अर्थ होता है धरती। और 10वां शब्द है ऊसर जिसका अर्थ होता है बंजर। तो इस तरह से आपको जो शब्दार्थ है वो अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। सुंदर अक्षरों में काम करना है, लिखावट एकदम साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। तो ये जो पीडीएफ है शब्दार्थ की वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। उस पीडीएफ से देखकर आपको एज इट इज सेम टू सेम अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही साथ ये शब्दार्थ याद करने हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में हमने जो कविता पढ़ी पेड़ का दर्द वो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पेड़ का क्या दर्द है वो आप समझे होंगे। पेड़ का क्या दर्द है कि पेड़ हमें हमारी जरूरत की सारी चीजें देता है पर हम उसे व्यर्थ में ही काट देते हैं। तो हमें क्या नहीं करना है, व्यर्थ में पेड़ों को नहीं काटना है। ठीक है, तो काफी अच्छी कविता थी, इसकी शिक्षा भी काफी अच्छी थी। तो मैं आशा करूंगी कि ये कविता आपको समझ आई होगी। अगली क्लास में हम इस पाठ की कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।